आपने लॉ ऑर्डर की बात की, जैसे ही आए थे आपने कहा जी ठोक दो की राजनीति चलेगी, उसकी वजह से लोग छोड़ के यूपी भाग गए और कई 130 के करीब लोग मारे गए। अभी भी वो कानून का व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि आपने दंगे नहीं हुए, ठोक दी की राजनीति, पुलिस को पूरी फ्रीडम अभी भी है कि नहीं है? देखिए, प्रदेश के अंदर सारी व्यवस्थाएं कानून के मुताबिक चल रही हैं और चलेगी भी। हमने कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट न पुलिस को दी है और न किसी अपराधी को दी है। हमने उनको समझाया, भाई देखो, कोई भी गलत काम मत करो, रास्ते पे आ जाओ, गलत कार्य का गलत परिणाम होता है। देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे भी दृष्टांत देखे गए जहां पे जो पहले अपराध करते थे, बाद में उन्होंने कहा साहब कानून हमें जो भी सजा देगा हम भुगतने को तैयार हैं और हम अब इस गलत मार्ग से हटकर काम करना चाहते हैं। गली में तख्ती बांध करके उन लोगों ने जाके कोर्ट में या थानों में या फिर पुलिस अधीक्षक के यहाँ जाकर के समर्पण किया और कहा साहब हम अब ठेला बेच करके अपना आजीविका कर लेंगे लेकिन अपराध की दुनिया में नहीं जाएंगे। हमें एक बार केवल हम चाहते हैं कानून। मूल नीति में परिवर्तन तो नहीं है ना? मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सी मूल नीति? मूल नीति तो एक ही है हमारी, क्या? कि हर हाल में शांति व्यवस्था बनी रहे, प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सुरक्षा हमारा दायित्व है। अब नरम हो गए थोड़े से हम अपने इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। योगी जी नरम हो गए थोड़े 5वें साल में आकर के। कोई ना पहले नरम था ना पहले गरम था। जो संतुलन हमारा पहले था वही संतुलन आज भी, क्योंकि जो ठोक देने की राजनीति पहले कहा 135 लोग मारे गए और उसके डर की वजह से अंसारी जैसे लोग यूपी में आना नहीं चाहते। कोई जाके गुजरात में जमा हो गया, कोई पंजाब में जमा हो गया। क्या है उत्तर प्रदेश की आबादी? क्यों नहीं आना चाहते? 24 करोड़ की आबादी है। हाँ, तो आपके जो जितनी बाहुबली हैं वो प्रदेश छोड़ के भाग गए ना। नहीं, देखिए, प्रदेश तो सबके लिए है, हर व्यक्ति को प्रदेश में रहने का अधिकार है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर कानून का पालन करते हुए। तो मतलब अब ठोक दो की नीति की अब थोड़ी देर मैंने कहा प्रदेश के हित के लिए जो भी आवश्यक होगा वो करेगी कानून पुलिस के दायरे में। उस प्रकार के कदम सरकार उठाएगी, सरकार उस प्रकार का जो है परमिशन देगी। अभी एक फार्मर इश्यू पे आ जाते दोबारा कि आपके प्रदेश के अंदर यूपी के लोग काफी बैठ जाए, गाजीपुर में टकैत साहब तो आपके यहाँ से ही आते हैं, उनका मैंने इंटरव्यू भी किया था। आपको क्या लगता है इसका परिणाम? आप फार्मर जो कर रहे हैं उनको समझाने में, कानून अच्छे हैं मेरे को भी ये लगता है, पर उनको समझाने में कहीं आप लोग फेल हो गए? देखिए, 3 कृषि संबंधी जो किसानों से संबंधित 3 कानून भारत सरकार ने पास किए हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी कृषि विशेषज्ञ को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका खेती किसानी से कोई संपर्क और संवाद हो, उसको कोई आपत्ति हो। मुझे याद है जब ये ऑर्डिनेंस पास हुए थे तो भारतीय किसान यूनियन से जुड़ा हुआ एक जो है, आपने तो इम्प्लीमेंट कर दिया ना, ये आपने लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया। हाँ, वो शिष्टमंडल यहां मुझे मिलने के लिए आया था और उन्होंने आभार व्यक्त किया था प्रधानमंत्री जी का कि तीनों कृषि कानून प्रदेश यानी किसानों के हित में हैं और ये चौधरी साहब की भावनाओं के अनुरूप है, यानी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की भावनाओं के अनुरूप है। अचानक 4 महीने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वही लोग धरना प्रदर्शन में फिर चले गए। हमने इस बारे में संवाद किया, उन लोगों से पूछा कि भाई आप तो इसका समर्थन करते हैं और आप बताइए तो कहां पे ये किसान विरोधी हैं? तो उन्होंने कहा साहब चूंकि पंजाब के लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। अभी कोई बात तो नहीं हुई, आप यूपी के अंदर हैं, यूपी की बात करिए और यूपी में आपको परेशानी क्या है इस कानून में? टिकैत साहब ने कहा हमारे पैसे गन्ने के नहीं दिए अभी तक, मेरे इंटरव्यू में कहा। ये कहना वास्तविकता को समझने की एक भूल होगी। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने विगत 4 वर्ष के दौरान, अभी मेरी सरकार को 4 साल का कार्यकाल हमारा पूरा नहीं हुआ है, 19 मार्च को 4 साल के कार्यकाल पूरे होंगे। हमने अभी तक 1,25,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। 1,25,000 करोड़ रुपए का गन्ना, ये कभी नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की 2007 से लेकर के 2017 तक के 10 वर्षों के शासनकाल को आप देखेंगे, जितना गन्ना मूल्य का भुगतान इन्होंने उस कालखंड में किया होगा उतना अकेले 3.25 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर गन्ना मूल्य का। नाराज क्यों है? पॉलिटिकल मोटिवेटेड है आपको? एक तो ये बात। दूसरा, प्रदेश के अंदर
कोविड 19 के दौरान हमने सभी चीनी मिलें चलाई। महाराष्ट्र के अंदर आधी चीनी मिलें बंद हो गई, यूपी के अंदर कोई चीनी मिल बंद नहीं हुई। और हम लोगों ने चीनी मिलों को तब तक चलाया था जब तक किसान के खेत में गन्ना होगा।